हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे यात्रा कार्यक्रम दर्शन में हार्दिक अभिनंदन। हम आपको अपने यात्रा कार्यक्रम दर्शन के माध्यम से विभिन्न ऐतिहासिक व पौराणिक मंदिरों, धामों एवं तीर्थ स्थानों की यात्रा करवाते हैं। ये स्थान अपने चमत्कारों से जुड़ी कथाएं एवं धार्मिक मान्यताओं की वजह से विश्व के कोने कोने से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आज इसी यात्रा क्रम में हम आपको जिस मंदिर के दर्शन करवाने जा रहे हैं, वो मंदिर स्थित है मध्य प्रदेश के प्राचीन तीर्थ स्थल के रूप में विश्व विख्यात महाकाल की प्रिय नगरी अवंती अर्थात उज्जैन में, जहां महान सम्राट विक्रमादित्य ने 135 वर्षों तक शासन किया था। जिस नगर का कोना कोना प्राचीन मंदिरों से सुसज्जित है। पुराणों में वर्णित इसी उज्जैन नगर में बहने वाली क्षिप्रा नदी के तट पर स्थापित है भूखी माता मंदिर। ये जो भूखी माता मंदिर है क्षिप्रा तट पर, जिसे भूखी माता घाट भी कहते हैं, रामघाट के नज़दीक ही है, अवंतिका नगरी के अंदर, जिसे आज हम अवंतिका नाम से जानते हैं। इसका उज्जैन के नाम से जानते हैं, इसका पौराणिक नाम अवंतिका है। और ये जो दो देवियाँ आपके सामने जो विराजमान हैं, ये दो बहनें हैं। बड़ी बहन जिन्हें भूखी माता के नाम से जानते हैं और छोटी बहन भुवनेश्वरी माता। भक्तों, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकाल की नगरी उज्जैन में दत्त अखाड़ा क्षेत्र की पश्चिमी दिशा में क्षिप्रा नदी के किनारे भूखी माता का बहुत ही प्रसिद्ध एवं प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण उज्जैन के राजा विक्रमादित्य द्वारा करवाया गया था। भूखी माता के इस मंदिर में 2 देवियां विराजमान हैं। माना जाता है कि दोनों बहनें हैं। इनमें से एक को भूखी माता और दूसरी को भुवनेश्वरी माता के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से इस मंदिर को भुवनेश्वरी भूखी माता मंदिर भी कहा जाता है। ये मंदिर जिस स्थान पर है, वहां का वातावरण आने वाले श्रद्धालुओं को बहुत ही मनमोहक प्रतीत होता है। भक्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भूखी माता मंदिर की स्थापना उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य ने की थी। उनकी इस मंदिर की स्थापना से जुड़ी एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार मान्यता है कि उस समय एक नवयुवक को उज्जैन का राजा घोषित कर भूखी माता को प्रतिदिन एक बलि दी जाती थी। उस समय एक दुखी वृद्ध मां का विलाप देख राजा विक्रमादित्य ने उसे वचन दिया कि उसके बेटे की जगह वो नगर का राजा और भूखी माता का भोग बनेगा। राजा बनते ही विक्रमादित्य ने पूरे शहर को जगह जगह सुगंधित 56 भोग से सजवा दिया। उन्होंने सभी देवी शक्तियों को भोजन के लिए आमंत्रित किया। कई तरह के पकवान और मिष्ठान बनाकर विक्रमादित्य ने एक भोजशाला में सजाकर रखवा दिया और एक तख्त पर एक मेवा मिष्ठान का मानव पुतला बनाकर लेटा दिया और खुद तख्त के नीचे छिप गए। रात्रि में सभी देवियां उनके उस भोजन को ग्रहण कर खुश और तृप्त हो गईं, किंतु उसमें से एक देवी नरबलि की शौकीन थी। और जब सभी देवियां जाने लगी, तब एक देवी को तख्त पर रखे पुतले को देख जिज्ञासा हुई और उन्होंने उस पुतले को तोड़कर खा लिया। देवी इतने स्वादिष्ट पकवान रूपी मानव पुतले को खाकर बहुत प्रसन्न हुई। तब विक्रमादित्य उनके सामने आए और देवी ने उनसे वचन मांगने को कहा। तब विक्रमादित्य ने माता से दोबारा कभी नगर ना आकर नदी के उस पार ही रहने की प्रार्थना की। देवी ने विक्रमादित्य को वचन दिया और इस तरह से सभी देवियों ने उस देवी को भूखी माता नाम दिया। और फिर राजा विक्रमादित्य ने भी भूखी माता के सम्मान में नदी के उस पार भूखी माता मंदिर की स्थापना की। मंदिर के गर्भगृह में माता की मुखमंडल के रूप में सिंदूरी रंग से सजी हुई चांदी का मुकुट धारण किए 2 प्रतिमाएं विराजित हैं, जिनमें से एक प्रतिमा भूखी माता की तथा दूसरी प्रतिमा उनकी बहन भुवनेश्वरी माता की मानी जाती है। प्रतिमा के साथ ही एक बड़ा सा त्रिशूल भी है। श्रद्धालु यहाँ आकर दोनों माताओं का दर्शन पूजन कर माता को गुलगुले का प्रसाद चढ़ाते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने की प्रार्थना करते हैं। भक्तों, भूखी माता मंदिर परिसर बहुत ही विशाल
और भव्य तो नहीं है, किंतु इसका स्थान समीप में ही बहती शीतल शिप्रा नदी व इसको छूकर आती हुई हवा यहाँ आने वाले भक्तों के मन को आह्लादित कर देती है। दूर से देखने पर यह मंदिर किसी रथ की आकृति सा दिखाई देता है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर दोनों ओर शेर की प्रतिमाएं स्थापित हैं तथा मंदिर में प्रवेश करते ही आपको माता की सवारी एक और सिंह की विशाल प्रतिमा के दर्शन होते हैं। इस प्रतिमा को नमन कर जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, आपको मंदिर के गर्भगृह में भूखी माता के दर्शन होते हैं। यहाँ दीवारों पर सभी देवियों की तस्वीरें भी लगी हुई हैं। यहाँ एक हवन कुंड भी है जिसमें विशेष अवसरों पर श्रद्धालुओं द्वारा हवन पूजन किया जाता है। मंदिर के पीछे ही एक विशाल पीपल का वृक्ष भी है। इसके अतिरिक्त मंदिर प्रांगण के ठीक सामने दो ऊंचे ऊंचे दीप स्तंभ बने हुए हैं जो इस मंदिर का विशेष आकर्षण है। दोनों दीप स्तंभों पर नवरात्र तथा अन्य विशेष अवसरों पर दीपक जलाए जाते हैं। इन दीपमालाओं के सैकड़ों दीपक नवरात्रि के 9 दिन तक प्रतिदिन संध्या को एक साथ प्रज्वलित किए जाते हैं। कहते हैं कि स्तंभ दीप को जलाते हुए अपनी मनोकामना बोलने पर मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। भूखी माता मंदिर में वैसे तो हर त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, पर नवरात्रि के दिनों में इस मंदिर की सुंदर छटा दर्शनीय होती है। भूखी माता और माता भुवनेश्वरी की दिव्य प्रतिमा का नवरात्रि पर विशेष श्रृंगार किया जाता है। नवरात्रि के अवसर पर यहाँ अनेक धार्मिक आयोजन होते हैं। भूखी माता के दरबार में 9 दिनों तक विशेष पूजा पाठ व अनुष्ठान किए जाते हैं। दूर दूर से भक्त यहाँ माता के दर्शन पूजन को आते हैं और माता से सुख समृद्धि की कामना करते हैं। भूखी माता भी अपने दरबार में आने वाले भक्तों की मुरादें पूरी करती हैं। भक्तों, उज्जैन एक प्राचीन एवं पौराणिक नगरी होने के कारण तथा यहाँ विराजित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग एवं 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ स्थित होने के कारण जितना महत्व इस सुप्रसिद्ध तीर्थ नगरी का है, उतना ही महत्व यहाँ कल कल करके बहने वाली शीतल मोक्षदायिनी शिप्रा अर्थात शिप्रा नदी का भी है, जिसके तटों पर विभिन्न घाटों पर कई सारे प्राचीन मंदिर स्थित हैं। ये हिंदू धर्म की सबसे पवित्र नदियों में से एक है। जब बात आती है इसकी पवित्रता का साक्ष्य इसके पूर्वी तट पर स्थित उज्जैन जैसा पवित्र नगर है। शिप्रा नदी को मध्य प्रदेश में मालवा की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसके तट पर हर 12 साल में सिंहस्थ मेला लगता है, जिसे कुंभ मेला भी कहा जाता है। शिप्रा नदी भारत की उन पवित्र नदियों में से एक है जिसे लोग पूजते हैं और इससे जुड़ी कई सारी रोचक कथाएं भी प्रचलित हैं। शिप्रा नदी के तट पर स्थित भूखी माता का ये मंदिर दर्शन पूजन के लिए प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुला रहता है। अतः आप जब भी मंदिर दर्शन के लिए जाएं, तो इस समयावधि का ध्यान रखें। भूखी माता मंदिर में प्रतिदिन 2 आरतियां होती हैं। पहली मंगला आरती प्रातः 5 बजे, दूसरी सायंकालीन आरती रात 8:30 बजे तक होती है। आरती के समय मंदिर और इसके आसपास का वातावरण बहुत ही सुरम्य और मनमोहक हो जाता है। इस दौरान ढोल नगाड़े, शंख डमरू और घड़ियाल के अनहद नाद, निरंजनी में जलती आरती की लौ का दृश्य मंदिर में उपस्थित श्रद्धालुओं के रोम रोम को आह्लादित और भाव विभोर कर देता है। भक्तों, आप उज्जैन स्थित भूखी माता मंदिर के दर्शन के अतिरिक्त महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, राजा भर्तहरि गुफा, सम्राट विक्रमादित्य मंदिर, काल भैरव मंदिर, श्री बड़ा गणेश मंदिर, चिंतामण गणेश मंदिर, 4 धाम मंदिर व श्री राम मंदिर, गढ़कालिका मंदिर, 52 कुंड, 24 खंबा मंदिर, पाताल भैरव मंदिर, श्री सिद्धवट मंदिर, मंगलनाथ मंदिर, जंतर मंतर, रामघाट, श्री राम जानकी मंदिर, स्कॉन मंदिर, गोमती कुंड, कालिया देह पैलेस, शनि मंदिर,
और बड़ा गणेश मंदिर के दर्शन भी कर सकते हैं। और अगर आप इंदौर स्थित श्री ओमकारेश्वर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको उज्जैन से 3 घंटे दूर इंदौर तक का सफर तय करना होगा। आप भूखी माता मंदिर की यात्रा वर्ष में किसी भी समय कर सकते हैं। फिर भी सितंबर से अप्रैल के मध्य का समय उज्जैन की यात्रा के लिए सबसे उत्तम है। भक्तों, आप भूखी माता मंदिर की यात्रा वायु मार्ग, सड़क मार्ग या रेल मार्ग, इनमें से किसी भी मार्ग द्वारा आसानी से कर सकते हैं। रेल मार्ग द्वारा भूखी माता मंदिर पहुंचने के लिए उज्जैन रेलवे स्टेशन मंदिर से नजदीक है। स्टेशन से मंदिर के लिए ऑटो या टेम्पो आदि साधनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त वायु मार्ग द्वारा भूखी माता मंदिर पहुंचने के लिए सबसे नजदीकी हवाई अड्डा इंदौर का अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा है, जो यहाँ से लगभग 55 किलोमीटर दूर है। हवाई अड्डे पर पहुंचकर आप कैब या बस के माध्यम से उज्जैन स्थित भूखी माता मंदिर पहुंच सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप सड़क मार्ग द्वारा भूखी माता मंदिर की यात्रा करना चाहते हैं तो आप नेशनल हाईवे 48 और नेशनल हाईवे 52 द्वारा जा सकते हैं। उज्जैन पहुंचने के लिए ये मार्ग देश के प्रमुख शहरों से जोड़ते हैं। भक्तों, अगर आप उज्जैन स्थित भूखी माता मंदिर के दर्शन करने, उनका आशीर्वाद पाने के इच्छुक हैं तो अपने बजट एवं क्षमता अनुसार अपनी यात्रा का शुभारंभ कीजिए। आज के इस एपिसोड को जय माता दी के जयकारे के साथ यही विराम देते हैं और मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए धाम की यात्रा पर। तब तक के लिए प्रणाम। इति शुभम।